आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी हैं। किसानों के मुद्दों पे लेके आज इनसे बात करते हैं। रोडों को घेर कर वाहनों चलाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सड़कों पर। आज इस मुद्दे पे बात करते हैं विजय शर्मा जी से, क्या कहना है। विजय शर्मा जी, ये किसानों ने आज जिस तरीके से माहौल पैदा कर रखा है, और आपका इस बारे में क्या विचार है आपके। देखिए अनिल भाई, जो किसानों का मुद्दा है उस पर सबसे पहले एक पत्रकार होने के नाते मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी भी आंदोलन का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आम व्यक्ति को परेशानी हो, क्योंकि जब आम व्यक्ति परेशान होता है तो उसके व्यापार में, उसके अपने परिवार में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, इसका आकलन आंदोलनकारी नहीं समझ पाते। और कई बार तो क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ आपातकालीन एम्बुलेंस वगैरह भी फंस जाती हैं, उसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन खत्म हो जाता है। आंदोलन करने की अपनी एक सीमा होती है, कुछ जगह चिन्हित हैं जहाँ पर आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों को, आम व्यक्तियों को परेशान करके किसी भी आंदोलन का स्वरूप देश हित में, राष्ट्र हित में वो अच्छा नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि किसानों की जो भी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए उनको एक सकारात्मक रूप से और लोकतंत्र की परिभाषा के रूप से चिन्हित करके उस काम को करना चाहिए, ना कि किसी उकसावे में आकर के या कोई ऐसा एग्रेसिव काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश की साख, उनकी अपनी साख, उस पर कहीं बट्टा लगे। हाल फिलहाल जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें 3 कृषि कानूनों की जो बात की जा रही है कि 3 कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, मैं उनको किसी भारतीय जनता पार्टी का या किसी और दल का मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब वहाँ ये स्पष्ट किया कि वो तीनों काले कानून हैं क्या, और व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक पत्रकार होने के नाते हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि वो तीनों काले कानून हैं क्या जिस पे किसानों को ऑब्जेक्शन है। अगर ऑब्जेक्शन है तो सरकार जब उसको कह रही है कि हम किसी भी वार्ता को हम टेबल पे बैठ के निपटा सकते हैं और वास्तव में उसका हल वहाँ हो सकता है, तो हम अपनी बात पे अड़ कैसे सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक हमारा अपना मानना है कि जब कोई भी कानून बन जाता है और अध्यादेश बन करके दोनों सदनों में पास होकर के राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, उसको अध्यादेश के रूप में जारी कर देते हैं, तो कानून अगर वापस होगा तो कल को जिनके ऊपर जीएसटी लग रही वो भी आके बैठ जाएंगे कि जीएसटी वापस लो, ये कानून वापस लो। कल को इनकम टैक्स वाले भी आ जाएंगे, तो देश कैसे चलेगा। जिस व्यक्ति को हम लोग चुन करके देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो राष्ट्र हित में ही होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। और अगर मान लो आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं हो रहा, तो ये तो सरकार 5-5 साल की है, आप अगली बार अपनी ताकत दिखा के हरा देना, उसके बाद अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन इस एवज के अंदर आप प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करना, ये स्वच्छ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती। देखिए होता क्या है अनिल भाई, कि जब किसान आंदोलन के लेकर के चले, किसान चले, मैं कहता हूँ चलिए किसान मानते हैं कि किसान जब आंदोलन लेके चले तो उनका सबसे पहला वक्तव्य था, हमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता स्वीकार नहीं है कि वो हमारे मंच पर आए। शायद उनको ये आभास हो गया था कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो सरकार से एक अच्छी वार्ता के साथ हम लोग अपना कामयाब हो जाएंगे, और शायद वो हो भी जाते हैं। लेकिन जब उनको ये लगा 2 दिन 4 दिन में सरकार नहीं सुन रही और धीरे धीरे उनको लगा कि अब हमें प्रोटेक्शन और हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो हम सरकार को अपनी ताकत दिखाएं, तो उसी आड़ के अंदर किसानों के साथ कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए। किसानों का बस थोड़ा सा कसूर ये रहा कि जब उनको लगा कि ये अननोन पर्सन है, ये हमारे इसके अंदर घुस चुका है, तो उनको इसकी जानकारी या अपने जो किसान नेता हैं उनको देनी चाहिए थी कि हमारे इस सीधे साधे प्रदर्शन के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो अराजकता फैला सकते हैं, तो हमें या तो इनको बाहर करना चाहिए, नहीं तो हमें मूव कर जाना चाहिए कि जिससे भी कोई राष्ट्रीय शर्म वाली ऐसी घटनाएं घटित ना हो। लेकिन शायद उनको ये था कि नहीं, अब हमने सोच लिया और हमारे नेता बढ़ चढ़ करके भाषण देने कि नहीं अब हम करके ही जाएंगे, या तो करो की मरो स्थिति पैदा करेंगे, तो उस एवज में उनको वो लाभ दिख रहा था। उस समय तक किसानों को लाभ दिख रहा था अपना कि भाई ये इसमें हमें लाभ हो जाएगा और सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बातचीत को मान जाएगी और हम उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि जो वार्ता जो आप कह रहे हैं उस पर हम 12 बार की दौर की बातचीत कर चुके हैं, अब उसमें कोई हल नहीं निकला, क्योंकि आप सिर्फ कानून वापसी लेने पड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं संशोधन जायज़ है, आपको जो लगता है संशोधन करते हैं, आप उस पर मान नहीं रहे। तो इसका मतलब ये था कि इस धरने के अंदर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया था।
अब उन अराजक तत्वों को साथ लेकर के जब 26 जनवरी को ये हुआ तो बदनाम कौन हुआ? किसान। किसानों की आड़ में तो धरना चला, और जो किसान था वो बेचारा फिर भी सीधा साधा रहा, और जो अराजक तत्व तो अपना खेल खेल गए। एक पूरे विश्व के अंदर राष्ट्रीय श्रम का दिन घोषित हो गया 26 जनवरी। राष्ट्रीय ध्वज के समानांतर एक दूसरा ध्वज वहाँ पर फहरा दिया गया। इससे हमारे देश की अस्मिता और कहीं भी हम कमज़ोर हुए। उसके लिए दोषी कौन? अराजक तत्व। आज भी जो सरकार कार्रवाई कर रही है, आपने देखा होगा किसान अब भी बैठे, उनके ऊपर कुछ वो नहीं, वो किसान है, चलिए ठीक है, मानते किसान है, लेकिन जो अराजक तत्व उस दिन लाइमलाइट में आए, जो सामने आए, सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है।